Good evening, friends and my dear students. बच्चों, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे. आपने जस्ट इसकी पहली वीडियो जो देखी उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया और लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस को समझाने की कोशिश की. मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसको थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया और आप लोगों से कहा कि इसको समझ के आपको अपनी नोटबुक में लिखना. आपने किया कि नहीं किया ये तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जाने. डिफरेंसेस में 5 डिफरेंसेस की चर्चा हम लोगों ने की. हम लोग चाहें तो अपने आंसर को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं. होती नहीं, किसी चीज़ को आप नॉर्मली कर रहे हैं फिर उसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया आपने तो थोड़ा वो अलग से दिखने लग गया. घर में छोटी सी पार्टी करनी है, नॉर्मल आप एक जगह खड़े होकर केक काट लिए, एक हुआ केक काटने के पहले बैलून्स वगैरह लगा दिया, कुछ इधर उधर पटाखे वटाखे लगा दिए, थोड़ा सा माहौल ऐसा लगने लगा कि कुछ अलग सा हो रहा. सिर्फ इतनी की जरूरत पड़ती किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो आप उसके बाद में डिफरेंसेस के बाद में अलग से मेंशन कर सकते हैं. डिफरेंसेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक अलग पॉइंट. कुछ नया नहीं, मैंने जो बताया वही है लगभग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी एक दूसरे के समान हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते. द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी सेम और डिफरेंट. अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखेंगे जहां पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे जहां पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है. उन एग्जांपल्स को देखते हैं. यानी जो पॉइंट है वो है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर मे बी सेम और डिफरेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन. देखते हैं एग्जांपल्स. बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. अभी तो और भी एक दो बताएंगे आपको. 7 एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल्स, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्डिंग पे जरूर गौर करिएगा. हो सकता है कि चीजें दिखे जैसी रही हो लेकिन उनके लिए अलग अलग टर्म्स का मैं यूज कर रहा हूँ. उसके कुछ न कुछ रासायनिक मायने हैं, केमिकल वैल्यूज हैं उनकी. डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मैंने वर्ड यूज किया डिसोसिएशन. डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. एक मॉलिक्यूल सिंपली जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ PCl5 दैट इज द रिएक्टेंट इज 1. सो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू, and experimentally it is found that its order is also 1. मैं नहीं कहता हूं कि इसका ऑर्डर 1 होता है. Experimentally it is found that its order is 1. Second case, decomposition of H2O2. Molecularity equal to 1. आपको याद हो तो मेरी इसके पहले की वीडियो में आप देखिए, ये दोनों स्पेशल केस में आते हैं. मैंने की दीज आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और इनकी मॉलिक्यूलरिटी के लिए इनकी मैकेनिज्म में हम लोग है. मैकेनिज्म में हम लोगों ने इसके स्लो स्टेप को कंसीडर किया और स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी थी वही मॉलिक्यूलरिटी पूरे रिएक्शन की मानी गई. तो ये दोनों स्पेशल केस थे जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट होते दिख रहे हैं वो 2 है बट मॉलिक्यूलरिटी 1 है, बिकॉज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज 1. मॉलिक्यूलरिटी 1 है एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ऑर्डर इज आल्सो 1. और सेकंड केस, dissociation of N2O5 dinitrogen pentaloxide. M equal to 1 and order is also 1. Dissociation of hydrogen iodide, molecularity equal to 2.
and experimentally it is found that order is also 2. Formation of hydrogen atom, ये dissociation of HI था, ये HI का formation, formation of hydrogen atom, M equal to 2 and order equal to also 2. The sixth case, इनमें उन्हीं केसेस को बेसिकली कंसिडर किया गया है जो काइनेटिक्स के एग्जांपल्स में प्राय पूछे जा सकते हैं, जिन पर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, आपके मन में ख्याल आवे कि 7 रिएक्शन लिख दिए तो बहुत सारा समझ लो, रिएक्शन तो बहुत सारे होते हैं, तो ये बहुत सारे होते हैं, तो जिस रिएक्शन की स्टडी पर आप आ जाएंगे उस रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और एक्सपेरिमेंट पर ही साइंस बेस है। सिक्स्थ एग्जांपल, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट एक एस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, सोडियम एसीटेट बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 + 1 = 2 and order is also 2. Seventh example, 2 molecules of ferric chloride and 1 molecule of stainless chloride. Total number of molecules are 3. So molecularity is 3. Order is also 3. इन सब में एक बात क्या कॉमन, इन दोनों केसेस में, इन दोनों क्या, मैं बल्कि सारे केसेस की बात कर रहा हूं। इन सारे केसेस में क्या चीज कॉमन है? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम फॉर ऑल दीज रिएक्शंस। इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम रिएक्शंस द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। For maximum reaction, molecularity and order of same. अब हम एक दो ऐसे एग्जांपल लेंगे जहां पर molecularity और order सेम नहीं। ये एक्चुअली 8th एग्जांपल हो गया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, एसिड मतलब मिनरल एसिड से यहाँ पर मतलब है, प्रेजेंस में जब एथिल एसीटेट, ये मेन एस्टर है, सबसे ज्यादा जो हम आजकल हम लोग के यूज में जाता है उसमें सबसे ज्यादा जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो एस्टर का ही होता है। तो एथिल एसीटेट का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की जाती है तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। सिंपली जो कि दिख रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, बट experimentally it is found the order of this reaction is 1. सवाल उठा कि अगर हम इसके प्रीवियस डिस्कशन पे जाएं तो ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टेंट्स के उन मॉलिक्यूल्स की संख्या जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं।
Number of molecules taking part in the reaction are 2. The molecularity is 2. But the order of reaction is 1. Means any one of these reactants is not involved in the reaction, or in other words, any one of these reactants have the concentration constant during the course of reaction. इनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा जरूर है जिसकी कंसंट्रेशन पूरे रिएक्शन के दौरान लगभग कांस्टेंट बनी रही, यानी उसकी कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ. दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 1. इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये मैं लिख देता हूं, एथिल एसीटेट. हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर. केन सुगर आप लोग जानते होंगे, सुक्रोज को बोलते हैं, C12H22O11 प्लस H2. ये एसिडिक भी हो सकती है और एंजाइमिक भी हो सकती है. आप लोग फर्मेंटेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा. इक्वल टू C6H12O6 C6H12. इनमें से एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज. ये नहीं कह सकते आप इसको देखकर कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है. दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती हैं. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, क्रियात्मक समूह समावेदी. दिखने में फर्स्ट साइड आप देखेंगे तो एक दिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. और ये है सुक्रोज. सुक्रोज मतलब केन सुगर. Number of molecules taking part in the reaction are 2. So molecularity of this reaction is also 2. But experimentally it is found that the order of this reaction is 1. Just like the above. दोनों बिल्कुल सेम केस. दोनों केसेस में एक चीज कॉमन पाई गई कि जो इसमें से H2O है ये दोनों में एक्सेस अमाउंट है. ये सॉल्वेंट, इसमें दोनों में सॉल्वेंट में होना कर रहा है. ये सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा होता है, लेकिन स्पेशली इन दोनों रिएक्शन में H2O का जो अमाउंट है, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है. दैट इज इन एक्सेस अमाउंट. एक्सेस अमाउंट में होने के कारण इसके कंसंट्रेशन में चेंज होता है, वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, मतलब ना के बराबर चेंज होता है. इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है. तो यहां पर एक चीज हम मेंशन कर सकते हैं, एक्सेस. दोनों रिएक्शन में H2O के नीचे लिखा जा सकता है और लिखना चाहिए, कंफ्यूजन दूर हो जाती है. एक्सेस अगर लिख दिया गया इसका मतलब कि ये रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में. अगर रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास, ये कांस्टेंट है. अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसका मतलब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ. कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने में इसका कोई रोल नहीं रहा. इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, इस पे रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहा और कंप्लीट रिएक्शन का जो ऑर्डर आया वो 1 आया. तो ये दोनों स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं. स्पेसिफिक का मतलब एग्जामिनेशन के बहुत क्या कह सकते, होनहार, बहुत लाडले रिएक्शंस हैं ये. मतलब बस उठाओ और कहाँ से लाया जाए, बस बढ़िया से फर्स्ट क्लास के एग्जांपल्स हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों रिएक्शंस के बारे में आप अलग अलग वैसे भी पढ़ोगे तो रिएक्शन तो आपको याद ही रहेंगे. बस स्पेसिफिक ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम नहीं. जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम नहीं होते हैं वहां पर एक नया टर्म यूज किया जाता है, उसको मैं इसी समय आपको बताता हूँ. जिन भी केसेस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं होते हैं
वहां पर एक नया टर्म यूज किया जाता है, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब समझिए, स्यूडो का मतलब होता है आभासी। कोई चीज हकीकत में है नहीं लेकिन उसका आपको आभास करा रही है, आभासी। शर्म बोलते हैं इसको, जैसे स्यूडो एलम्स होती है, शर्म फिटकरी जिनको बोलते हैं। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम नहीं है, वो रिएक्शन को स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब स्यूडो मॉलिक्यूलर में मॉलिक्युलरिटी कितनी है और ऑर्डर कितना है, इसके आधार पे उसका एक और नाम बनता है। जैसे केस अगर ऐसा है, ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1। इफ ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में मोस्टली वो 2 ही होगी, शायद ही कोई रेयर केस हो जिसमें 3 होती है। तो ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्युलरिटी इज ग्रेटर देन 1। सच रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए यहां नाम क्या है, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यूनि वर्ड आ गया, तो ये जो दोनों केसेस लिखे हुए हैं, ये कैसे रिएक्शन हो गए? ये हो गए स्यूडो यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्यूडो यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल जरूरी है। स्यूडो यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए 2 एग्जांपल इसके सबसे लाडले एग्जांपल है, मतलब आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। ये डेफिनेशन आई तो ये दोनों एग्जांपल, मैंने बताया कि आपको दोनों एग्जांपल रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपको एक नहीं अनेक बार मिलेंगे, आपको ऐसे ही याद रहेंगे। तो स्यूडो यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। तो इसके अलावा भी कोई और टाइप का स्यूडो रिएक्शन होता है? हाँ होता है। वो ऐसे होता है, बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है, उसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए कोई रिएक्शन लिखा हुआ है 2A + B = C। मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 3, 2 + 1 = 2A and 1B। मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटली इसका अगर हमको नहीं पता है तो इसका जो ऑर्डर प्रेडिक्ट करेंगे वो 3 ही प्रेडिक्ट करेंगे। क्यों? मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी मैक्सिमम रिएक्शंस उनमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। तो अगर हमको एक्सपेरिमेंटली इसके बारे में नहीं पता है तो प्रेडिक्ट हम करेंगे कि अगर मॉलिक्युलरिटी 3 है तो ऑर्डर भी 3 होगा। बट सपोज इन दिस केस, सपोज करना है क्योंकि एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। सपोज इन दिस केस order is 2, order is 2, experimentally found, experimental value और एक theoretical value। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा? R equal to K into concentration of A power 2 into concentration of B, that is active mass of B power 1। 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं। This is the rate of reaction। और since this value is experimentally found, अब यहाँ पर आपको ध्यान कर देना है 2 वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो यही के हैं, इसको हमने शामिल क्यों नहीं किया? हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक्सेस में है। 2 वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो यही के हैं, इसको हमने शामिल क्यों नहीं किया? हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक्सेस में है। 2 वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो यही के हैं, इसको हमने शामिल क्यों नहीं किया? हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक्सेस में है।
मैंने कहा कि बहुत अच्छा हो कि रिएक्शन में ये चीज लिखी हुई है, तो स्टूडेंट को बहुत आसानी होती है। एक्सेस में लिखा हुआ तुरंत बच्चा जान गया कि इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 हो जाना है। एक्सेस अमाउंट में, अगर एक्सेस अमाउंट में है मींस इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। एक्सेस का मतलब ये मींस इट हैज नो एनी रोल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखते समय ज्यादातर हमारे साथी जो होते हैं, ज्यादातर जो बुक्स भी हमारी है, वो क्या करते हैं कि a की पावर 2 कर दिया, a के 2 मॉलिक्यूल, और b की पावर 0 कर दिया। इसका 0 रोल है। इसकी जगह पर 0 लिखने के बजाय प्रेफर ये करना चाहिए, इसको ऐसे ही, ये तो एक स्थिर वैल्यू है ही है, कांस्टेंट वैल्यू है ही है, इसको ऐसे रहने दिया जाए और अगले स्टेप में रेट और इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 इंटू k डैश। k डैश b की कंसंट्रेशन के लिए एक नया कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगी। ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसके प्लेस में हम एक नया कांस्टेंट प्लेस कर सकते हैं, और दो कांस्टेंट के जो प्रोडक्ट होगा वो फिर एक दो प्रोडक्ट का कांस्टेंट फिर एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, सॉरी नया कांस्टेंट आने वाला है, दिस इज k डबल डैश। k हो, k डैश हो, k डबल डैश हो, ट्रिपल डैश हो, कितने भी डैश हो, उससे कोई फर्क नहीं है। k मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट ही है। So, concentration of A and active mass of A power 2। ये जो इसका एक्सप्रेशन लिखा है ये इसका रेट लॉ है। इसमें B की जगह एक कांस्टेंट लिया गया। वैसे भी अगर थ्योरेटिकली बात करें तो दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भाई साहब बहुत उदासीन है, नहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इमेजिन करिए क्या इनके बिना ये रिएक्शन हो सकता है? क्या कहलाता कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ ए एंड बी टू फॉर्म द सी? नहीं, यानी बी का होना तो जरूरी है। अलग बात है कि रिएक्शन स्पेशल में वो कुछ ज्यादा अमाउंट में है, और ज्यादा अमाउंट में होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन में होने वाला जो चेंज है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा, ये तो कह ही नहीं सकते कि चेंज नहीं होता, बट टोटल उसका जो अमाउंट है, उसकी जो टोटल कंसंट्रेशन है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ऐसे में एक नया कांस्टेंट ले लिया गया और ये इसका रेट लॉ बन गया। इस रेट लॉ को देखा जाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पे जाया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन। किसी भी रिएक्शन की रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसके पावर्स का सम, यहाँ पर अकेला कंसंट्रेशन टर्म ए है, इसकी टोटल पावर 2 है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। इस केस में भी अगर देखा जाए ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज ग्रेटर देन 2, ऐसे रिएक्शंस को स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। स्यूडो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं आभासीय द्विअणुक अभिक्रियन है। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर को बोलते हैं आभासीय एकाणुक अभिक्रियन। मीन्स वास्तव में 3 है और आभास करा रही हैं कि
दो ही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। तो ये इस तरह से हम लोग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे टॉपिक, उसमें एक साइड का रास्ता आपको मिल गया, बाईपास मिला, अलग से पगडंडी कह लीजिए। हम इससे वापस आना चाहते हैं, जिसमें हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पर गए। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, एक दो एग्जांपल्स आपको दिए गए, ये एक अलग क्वेश्चन भी हो गया, इसके बारे में आपको आना ही आना चाहिए। हम वापस आते हैं अब अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का हो सकता है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरीके से ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा और बड़ी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस नहीं होती, जहां मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती, वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 से ज्यादा नहीं होता। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बहुत रेयर एग्जांपल्स होते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, जबकि ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। ये एक डिफरेंस भी है दोनों। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस की, और उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे। कुछ उससे संबंधित और बातें, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड से उसका कनेक्शन हम लोग स्टेब्लिश करने लग जाएंगे, और अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज होल्ड ऑन। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा। इसके प्रीवियस वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। दोनों पढ़ने के बाद दोनों में डिफरेंस स्टेब्लिश किया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते पढ़ते एक कंक्लूजन मिला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम ही होती है। कुछ रिएक्शंस, कुछ खास रिएक्शंस जिनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होती हैं, वहां पर ये देखने को मिलता है कि ऑर्डर की वैल्यू कम होती है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू उससे जनरली एक ज्यादा होती है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोगों ने स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का नाम दिया। उसी बेस पर स्यूडो यूनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, उससे कुछ खास एग्जांपल्स के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस टाइप्स, कैसे टाइप्स, ऑर्डर के बेस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बारे में ढेर सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।